हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 14 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 15 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कन्नड़ सिनेमा के लिए। अगला सवाल है पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा संगीत में। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो आपका उत्तर होगा चिदंबरम। अगला सवाल है कि संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा गुजरात सरकार द्वारा। अगला सवाल है बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? तो आपका उत्तर होगा असम। अगला सवाल है जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मकर संक्रांति। अगला सवाल है मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है, यह है राजस्थान में। अगला सवाल है कि कालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? तो आपको याद रखना है, वह है कुचिपुड़ी। अगला सवाल है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, वह है दीमापुर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की है? तो आपको याद रखना है, वह है वारकरी संप्रदाय। अगला सवाल है कि बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वह है किशनगढ़ चित्रकला से। अगला सवाल है सिंगे खबाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है? तो आपको याद रखना है, वह है जम्मू कश्मीर का। अगला सवाल है पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है, वह है मेवाती। अगला सवाल है करमक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु का। अगला सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना है, वह है अमीर खुसरो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो आपको याद रखना है, यह लिखी थी नाजी नजरुल इस्लाम ने। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह है आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखा? तो आपको याद रखना है, वह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल है केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अप्रैल को। अगला सवाल है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य हैं? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? तो आपको याद रखना है, यह है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला सवाल है मतूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है, यह है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है, यह है गोवा में। अगला सवाल है कि मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? तो आपको याद रखना है, यह है छत्तीसगढ़ का।
तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।